हे एवरीवन, यदि आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक वर्किंग वूमेन हैं, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए डेडिकेटेड है जो जॉब के साथ यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो मेंस जो हाउसवाइफ हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करें यूपी टेट की। एंड यदि आप यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको टाइम नहीं मिलता कि आप कैसे प्रिपरेशन करें, तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ कि आप कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं एंड नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि दीदी मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी है मेरे पास और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, मैं कैसे टाइम को मैनेज करूँ। एंड ये भी बहुत से लोगों का कमेंट्स था कि हम जॉब करते हैं बट जॉब के साथ हम इतना बिज़ी शेड्यूल है हमारा, या फिर हम आफ्टर जॉब के बाद आते हैं तो हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं, समझ नहीं आता कैसे प्रिपरेशन होगी, कैसे तैयारी करें। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी विथ इन 40 डेज़ में आप यूपी टेट 2026 की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2। आप यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब एंड जॉब के साथ मैं भी स्टडी कर रही हूँ एमपी टेट वर्ग की। यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एंड आई होप कि मेरी इस छोटी सी हेल्प से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। मेरे इस वीडियो से आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए जिस वजह से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सको। गाइस देखो, सबसे पहली चीज़ ये चीज़ आपके साथ ही नहीं कि आप एक हाउसवाइफ हो, मैं भी एक हाउसवाइफ रही हूँ, मैं भी हाउसवाइफ रही हूँ एंड मैं आपकी चीज़ों को डेफिनेटली 101% समझ सकती हूँ, उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि घर के काम के साथ हम कैसे स्टडी मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हमारे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड और भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम कैसे टाइम निकालें, क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होते हैं ना उसका पूरा दिन तो सिर्फ काम में ही चला जाता है। और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि जॉब के साथ कैसे स्टडी करूँ, क्योंकि मैंने जॉब भी की है एंड जॉब के साथ मैंने स्टडी भी की और आज भी मैं जॉब के साथ ही स्टडी कर रही हूँ। एंड मैं खुद कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे मैं अपनी स्टडी करती हूँ एंड कैसे मैंने की है उस टाइम। ओके, तो देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सको। पहला क्वेश्चन तो यही है कि टाइम इतना ज़्यादा कम है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, टाइम नहीं मिलता। सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप। सबसे पहली चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि आपका पेपर 1 है या पेपर 2 है, उसका सिलेबस आपके पास हो। मैंने आपसे क्या बोला था, आपके पेपर 1 में आपके यदि 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। आई नो कि आपके 5 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, इवन मेरे खुद भी नहीं थे। तो आप 4 सब्जेक्ट पर तो अच्छे फोकस कर सकते हो ना, जैसे सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ईवीएस हुआ, इन पर तो फोकस कर सकते हो। और ये मैथ है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो किसी 4 सब्जेक्ट को ऐसे करो फोकस कि मेरे इसमें 25 प्लस आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए है, राइट। तो आप 4 सब्जेक्ट को लेकर अच्छे से फोकस कर लो। फोकस करने का मतलब ये है कि अब हमें पढ़ना कैसे, क्योंकि टाइम तो हमारे पास है नहीं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, राइट। जॉब से आकर थक जाते हैं, क्या ही पढ़ेंगे, कुछ मत करो। पेपर 1 के लिए आपको पता है कि मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, एक मेरा ज़्यादा वीक है, अब उस वीक वाले को थोड़ा सा साइड में रखो और 4 वालों पर अच्छी मेहनत कर लो। जैसे सीडीपी हुआ तो उसका अच्छा मैराथॉन्स ले लो। मैंने मैराथॉन्स के लिए आपको 1000 बार हर वीडियोस में आपको बोला है कि आप लेट्स लर्न पर हिमांशी मैम की मैराथॉन्स हैं, यूपी टेट की हैं, सचिन एकेडमी पर भी हैं, RWA प्लेटफॉर्म पर भी हैं, गार्गी मैम की, आप वहाँ से मैराथॉन्स ले लो। आपका काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 6 से 7 आवर्स की क्लास होंगी, बट 6 से 7 आवर्स की क्लास में आपको सारे सिलेबस, जो सीडीपी का जो सिलेबस है ना, वो पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। ऐसे ही आप हिंदी का पढ़ लीजिए, ऐसे ही आप इंग्लिश का पढ़ लीजिए और ऐसे ही आप ईवीएस का पढ़ लीजिए, ये भी मैंने बताया। देखो, सबसे पहले चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि आप 10 किताबें लेकर बैठ जाओ और 10 किताबों को लेकर रीड करो, अब नहीं कर पाओगे रीड,
गाइस आप रीड कर ही नहीं पाओगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है। और यदि हमारे पास टाइम होता तो आज आप मेरे साथ टाइम वेस्ट नहीं करते हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं चीज़ों को बता रही हूँ, राइट। आप मेरी बात को नहीं सुनते और यदि आपके पास टाइम होता तो अब ये है कि मैराथन्स ले लो, बस सिलेबस अपने पास रखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पता चलता जाएगा। आप मैराथन्स ले लो। आप एक हफ्ते में 15 दिन भी पढ़ेंगे ना, सिर्फ 2 आवर्स 3 आवर्स, तो भी आप मैराथन्स कंप्लीट कर लेंगे। पहला काम आप ये कर लीजिए। दूसरा काम आपको यूथ पब्लिकेशंस की आप बुक खरीद लीजिए, उससे आप प्री वाई क्यू लगा लीजिए। ओके। अच्छा, नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स के लिए देखो, आप ये बताओ, आप 2 आवर्स अपने लिए नहीं दे सकते हो क्या? आप 3 आवर्स नहीं दे सकते हो क्या? आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आई नो, बट आपके लिए आपका फ्यूचर भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप नहीं चाहते क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना? जब आप लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते तो फिर इस फॉर्म को फिल ही क्यों किया? और यदि फिल किया है तो फिर इसके लिए भी हमें समय देना होगा ना। तो आप कुछ मत करो, 2 से 3 आवर्स निकाल लो। और मैं डेफिनेटली 101% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, आप कुछ मत करो। यदि आप वर्किंग वूमेन हो या फिर कुछ भैया लोग भी हो सकते हैं, तो कुछ मत करो। जॉब के बाद आप सिर्फ 2 से 3 घंटे निकाल लो। 1 घंटे मुश्किल से आप सुबह निकालो रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 से 3 घंटे में कुछ मत करो, आप मैराथन्स ले लो। आप क्वेश्चंस लगाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने थ्योरी ही नहीं पढ़ी तो आप क्वेश्चन कैसे समझ पाओगे? एग्जैक्टली राइट। आप क्वेश्चंस कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस आप तब सही कर पाओगे जब आपने थ्योरी पढ़ी हो, तब जाकर आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। मैं रैंडमली नहीं बोलूँगी कि किसी चैनल पर जाके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपको थ्योरी ही नहीं पता है तो कहाँ से करोगे? तो जो 2 से 3 घंटे आपने निकाले हैं ना, यदि आप जॉब करते हैं तो भी और यदि आप हाउस वाइफ हैं तो भी, तो उसमें आप अपनी मैराथन्स कंप्लीट कर लो। देखो, मैराथन्स का मतलब ये होता है कि पूरे टॉपिक हमें एक जगह मिल गए और राइट, और 6 से 7 आवर्स में हम वो पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। चाहे तो उसी टॉपिक को हम 2 महीने तक पढ़ते हैं टुकड़ों में डिवाइड करके, या तो फिर हम एक दिन 6 से 7 आवर बैठ कर उसको पढ़ लो। तो मेरी मानो तो मैराथन्स ले लो, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। वर्किंग हो, आप हाउस वाइफ हो, समय उतना ज़्यादा है नहीं, बस 2 से 3 घंटे बढ़िया उनके नोट्स बना लो। आप नोट्स भी कैसे बनाने हैं, नोट्स वैसे ही वो शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं, ऑलरेडी आप मैराथन से कंप्लीट कर लोगे। 2-3 चैनल हैं मैंने सजेस्ट कर ही दिए, उनसे सिर्फ आप मैराथन्स ले लो। इसके बाद 2 हफ्ते में आपका क्या हो जाएगा, ये समझ लो कि आज है 21 मई है, ओके, एंड 21 मई से समझ लो आपके 5 जून तक, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10 जून दे दिया मैंने आपको। इतने में आप क्या कर लो, अपने जो मैराथन से पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट कर लो, ओके। कर लिया आपने कंप्लीट। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के। वो किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको? प्री वाई क्यू की प्री वाई क्यू देखना है। जो लास्ट ईयर वाले पेपर है हमारे 2019 का 2021 का, वो पेपर्स हमें देखने हैं। उन पेपर्स को आप रीड करो, जिससे आपको पता चले कि प्री वाई क्यू किस तरीके से आए, और आपको समझ में पता है क्यों आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी मैराथन्स देख लिए हैं, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपके पास टाइम तो उतना है नहीं। तो वही जो 2 से 3 घंटे है ना, वही आप प्री वाई क्यू को दीजिए, क्योंकि अब हमारे सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने सबके मैराथन्स देख ली और बहुत कम टाइम है। अब हमें क्या करना, प्री वाई क्यू पर फोकस कर लो। 10 दिन लगेगा मोस्टली, 10 से 15 दिन में प्री वाई क्यू हो जाएंगे। जुलाई में आपका पेपर है, इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। और सीरियसली गाइस, एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, खुद पर भरोसा रखो। जब आप मेरी इस वीडियो को इतने टाइम देख सकते हो तो आप कर सकते हो। और मैंने खुद किया है गाइस, मैं खुद एक हाउसवाइफ रही हूँ, मैंने खुद फैमिली को संभालते हुए अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। खुद मैं आज भी जॉब करती हूँ और आज भी मैं स्टडी कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है मेरे पास आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरे पास भी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी तरह। बट कुछ मत करो, मैं आपकी सिचुएशन को समझ रही हूँ, तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आप सिर्फ 2 से 3 घंटे निकाल लो, एंड 1 घंटा आप निकालो सुबह रिवीजन के लिए, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करो, 101% गाइस, आप यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। यूपी टेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बस हम भटकते तब है जब हमें चीज़ों के बारे में सही डायरेक्शन पता नहीं होती। हमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमें सही स्ट्रेटजी पता नहीं होती गाइस। और मैं ये स्ट्रेटजी आपके साथ रियल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरीके से अपनी जर्नी को किया है ना, जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की है, और उस टाइम पे मेरे पास ये समझो कि उतना गाइडेंस भी नहीं था, लेकिन तैयारी करते करते और टाइम निकलते निकलते इतना टाइम निकल गया ना कि अब मैं चीज़ों को श्योरिटी से बता सकती हूँ कि आपने इतना भी कर लिया ना तो भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे।
सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं लेने का। आज से भी शुरू कर रहे हो ना तो इस तरीके से करो, मैराथन से लो, सिलेबस कंप्लीट करो एंड PYQ लगाओ, बस इतना इनफ है। बिलीव रखो गाइस, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। और आप आज 2 घंटे भी पढ़ने बैठोगे ना, कल मेरी मानो कल आप 3 पढ़ने लगोगे, कल आप 4 पढ़ने लगोगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हैबिट नहीं होती है पढ़ने की। और जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो हमारे पास माइंड में और अपने आप आइडियाज़ आते जाते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैं ये भी कर लूँ। तो ऐसे थोड़ा सा समय दो, और आपको समय देना पड़ेगा। यदि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आकर आपको समय नहीं देगा कि ये है आपके पास टाइम, आप पढ़ने बैठ जाओ। आज समय है तो कर लो, क्योंकि समय निकल जाने के बाद सिवाय पछतावे के हमें कुछ नहीं मिलता। और यदि आप अभी तक सुन रहे हो मेरी बातें ना, तो मैं बस यही कहूँगी कि 101% दे दो। अब जाग जाओ, इस एग्ज़ाम को जैसे स्ट्रेटजी मैंने बताई है उस तरीके से आप पढ़ लो। पढ़ने से पहले सिलेबस ज़रूर निकाल लेना अपना। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि मुझे CDP में क्या पढ़ना है, मुझे हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, EVS में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, SST, साइंस, संस्कृत, जो भी है आपको उसमें क्या पढ़ना है। सबके लिए पर्टिकुलर पहले ही वीडियोस बना दी है, कैसे कहाँ से क्या पढ़ना, वो भी वॉच कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगी यदि नहीं देखी हो तो। एंड ये वीडियो बिल्कुल रिलेट थी हाउसवाइफ्स एंड वर्किंग, जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी एंड जो वर्किंग है वो भी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि हम घर का इतना सारा वर्क करते हैं, फिर आफ्टर ऑल हम जॉब करते हैं, हमारे पास एनर्जी नहीं बचती कि हम शाम को पढ़ाई भी कर पाएँ। बट ये मन से चीज़ें होती हैं। आप यदि करना चाहो ना तो भी कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम 2 घंटे अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं क्या? हम 6 से 8 घंटे अपनी फैमिली के लिए देते हैं, अर्न करते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दे सकते हो। तो क्या 2 घंटे हम अपने लिए नहीं दे सकते हैं ना? नहीं दे सकते हैं क्या? यदि नहीं दे सकते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए पढ़ाई, क्योंकि कोई मतलब नहीं है फिर आपके करने का। और यदि दे सकते हैं तो 2-3 घंटे आप अपने लिए दीजिए और स्टडी को कंटिन्यू कीजिए गाइस। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, 101% लिख कर ले लो, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। सेल्फ बिलीव और बस रेगुलरिटी के साथ चीज़ों को करो। आई होप कि समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे कमेंट्स थे तो मैंने सोचा कि मैं इसके थ्रू आपको बता दूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको नोट्स बनाना है, एंड अब किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है। ओके, आई होप गाइस सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और जब तक के लिए बाय बाय।